Good morning, ma'am. Good morning, everybody. Am I audible to all of you? Yes, ma'am. Okay, so have you changed your sitting pattern? It's good to see you now. You're much more accessible to me. चलिए, so how was the exam? मैम बहुत अच्छा. Okay, तो बहुत अच्छा को क्या बोलेंगे? Was it very good? Was it bad? Or it was okay? मैम very nice. Bad? Who said bad? संस्कृत तो बहुत अच्छा सब्जेक्ट है. उसमें तो बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए आप सब लोगों के, है ना? किसका क्या है बैड? Whose exam has gone bad? It was not that much great. सबका अच्छा गया होगा आई गेस, है ना? चलिए, Yes, तो ma'am. ओके, तो आज के सेशन की शुरुआत करते हैं. लेट अस स्टार्ट आवर सेशन टुडे. आज आपके लिए आई हैव ब्रॉट समथिंग. जस्ट अ सेकंड प्लीज. ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट आवर सेशन टुडे. इसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट समथिंग जो कि जनरली हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और मोस्ट ऑफ लोग में कंफ्यूज हो जाते हैं हम कहाँ पर कौन से सही वर्ड का यूज़ करें. एंड दोज वर्ड्स आर प्रीपोजिशन. अब प्रीपोजिशंस क्या होते हैं? वर्ड्स लाइक, चलिए उसको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं. बट फॉर टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्रीपोजिशंस. बट स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू वन थिंग. अब यू सी अ पिक्चर ओवर योर स्क्रीन. दिखाई दे रही है Yes, ना? ma'am. इज एनीबॉडी गोइंग टू टेल मी कि पिक्चर किस चीज की है? ब्रिज. यस, वेरी गुड. तो एक ब्रिज का काम क्या होता है? व्हाट इज द वर्क ऑफ अ ब्रिज? एक ब्रिज करता क्या है? ओके, लेट मी ब्रिंग अ लिटिल हिंट फॉर यू. देयर आर दो प्लेसेस है, ठीक है, जहाँ पर एक ए दिख रहा है एंड देयर इज अ बी. ठीक है, तो इस ब्रिज का काम क्या है? देखो ये रिवर बह रही है. अगर सपोज देयर इज अ पर्सन, सपोज देयर इज तुवा, देयर इज तुवा. रेज योर हैंड, तुवा. Okay, so Tuva is standing on place A, and let's say कि लक्ष्मी इज स्टैंडिंग ऑन प्लेस बी. ठीक है, तो दो है लक्ष्मी और तुबा. तुबा इज स्टैंडिंग एट ए एंड लक्ष्मी इज स्टैंडिंग एट बी. तो दोनों खड़े, अगर दोनों एक दूसरे से मिलना है, लेट्स से कि तुबा को लक्ष्मी के पास जाना है एंड देयर इज नो ब्रिज, बीच में नदी है, तो वो कैसे जा पाएंगे? इज इट पॉसिबल फॉर देम टू गो? सपोज ब्रिज नहीं है, तो तब क्या करेंगे? आप लोगों ने नदी देखी है कभी? तो अब मुझे प्रैक्टिकली बताइए, इज दिस पॉसिबल फॉर एनीबॉडी टू जंप ओवर अ रिवर? तो दैट इज नॉट पॉसिबल टू जंप. ओके, दिस इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल. अब जैसे आप हरिद्वार आएंगे, कोई हरिद्वार आया है? Okay, so the place where अब I live, हरिद्वार में आपको पता है कितनी चौड़ी नदी है? You cannot jump from one bank to the other bank of the river. Okay, please hands down. आप लोग जंप नहीं कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप बनारस जैसी जगह पर जाए तो वहाँ तो रिवर बहुत ज्यादा चौड़ी हो जाती है, तो यू कैन नॉट इवन क्रॉस दैट आइदर. बहुत चौड़ी होती है, यू कैन नॉट जंप ओवर अ रिवर. ओके, तो अगर, अच्छा, अब अगर ब्रिज आ गया है तो व्हाट विल यू डू? यू विल, वो ब्रिज क्या काम करेगा? देयर आर टू बैंक्स एज आई सेड. एक साइड है जहाँ पर तुबा खड़ी है ऑन साइड ए, एंड एक साइड है जहाँ पर लक्ष्मी खड़ी है ऑन साइड बी. तो इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन का काम कर रहा है कौन? है ना? अगर ब्रिज नहीं होगा तो तुबा लक्ष्मी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे. मतलब बैंक ए और बैंक बी, ये दोनों आपस में कनेक्ट
कर पाएंगे? यस, नहीं हो पाएंगे। तो जो दो ऐसे ही सेंटेंस होता है, कल हमने कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा था। यस मैम। कंपोनेंट्स, देयर वर 4 कंपोनेंट्स। एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला कंपोनेंट क्या था? बिना बिना सब्जेक्ट, वेरी गुड। देन इट इज दी it's the helping verb, not verb, it's helping verb. Okay, then comes the very good, and it is at the last, it is the yes, very good. अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको कल डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपको एक सेंटेंस दिया था, द काउ गिव्स अस मिल्क। नहीं, नॉट दैट। लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं, सुनिए। एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है जनरली, ठीक है। जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो जनरली मोस्ट ऑफ केसेस में एक नाउन होता है। अब नाउन क्या होता है पता है आप लोगों को? किसी भी चीज का नेम। नाउन मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं नाउन को? वी कॉल इट संज्ञा, है ना? यस, तो मतलब किसी भी चीज का नाम। तो संज्ञा जो होती है वो हमें किसी चीज के नाम के बारे में बताती है टिपिकली, ठीक है। तो जनरली जो ऑब्जेक्ट होता है ना, ऑब्जेक्ट एक कंपोनेंट ऑफ अ सेंटेंस अलग होता है। एक ऑब्जेक्ट है जनरली, जो आज का प्रीपोजिशन जो हम पढ़ने वाले हैं वो भी एक ब्रिज की तरह काम करते हैं बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंसेस, ठीक है। जनरली बहुत सारी जगहों पर हम सब्जेक्ट के बाद भी यूज करते हैं, बहुत सारे केसेस होते हैं, बट जो हम आज पढ़ने वाले प्रपोजिशंस के बारे में, वो किसको ज्वाइन करेगा? व्हाट वाज दिस कंपोनेंट? दिस इज ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बाकी कंपोनेंट्स को लाइक सब्जेक्ट को, हेल्पिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट से कनेक्ट करता है प्रपोजिशन, ठीक है। जैसे एक ब्रिज है, देखिए आप, अगर एक ब्रिज है, ब्रिज ए साइड पे तुबा है, बी साइड पे लक्ष्मी है, अगर इन दोनों को कनेक्ट करना है, या सिंपली लेट्स से बैंक ए और बैंक बी को आपस में कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट करेंगे? दे विल बी कनेक्टिंग बाय अ ब्रिज, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर? कनेक्टर का नाम देते हैं, ठीक है। तो उसी कनेक्टर का हम इंग्लिश में प्रपोजिशन बोलते हैं। ओके, समझ में आया? जैसे जैसे बैंक के दो अलग अलग कोनों, रिवर के दो अलग अलग साइड्स को आपस में कनेक्ट करने वाला ब्रिज है, वैसे ही इंग्लिश में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, बिटवीन। नाम सुने हैं सबने? इन वर्ड्स को हम प्रपोजिशन बोलते हैं, और इन्हीं के बारे में हम आज के सेशन में जानने वाले हैं। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दोस इन दिस सेशन, ठीक है। तो ये जो वर्ड्स है इन्हें हम प्रपोजिशन बोलते हैं, और ये प्रपोजिशन वही काम करते हैं जो एक ब्रिज इस पिक्चर में कर रहा है। वो क्या कर रहा है? दो अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट कर रहा है ना। वैसे ही जो वर्ड्स को, कंपोनेंट्स को, जो अलग अलग सेंटेंस के कंपोनेंट्स हैं, वो हम ऑलरेडी 4 कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, इनको जब कनेक्ट करने का काम करता है, उस कनेक्टर को हम प्रपोजिशन कहते हैं। समझ में आया? अब डिटेल में समझते हैं विद देयर यूजेज कि हम कहाँ पर इन लगाते हैं, कहाँ पर ऑन लगाते हैं, कहाँ बिटवीन लगाएंगे। इन वर्ड्स के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। रेडी? चलिए, तो लेट्स मूव अहेड। ये है हमारी प्रपोजिशंस की डेफिनेशन। ये जो सबसे पहले लिखा है, प्रपोजिशंस आर द वर्ड्स दैट एक्ट लाइक ब्रिज टू फिल द गैप बिटवीन एनी टू कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, स्पेशली अ नाउन, especially noun, pronoun, etc. Just a second, please. हाँ जी, स्पेशली नाउन्स, प्रोनाउंस, एक्सेट्रा। नाउन्स, प्रोनाउंस को उसमें कनेक्शन बनाता है, और जनरली नाउन जो होता है दैट इज द ऑब्जेक्ट है। ओके, समझ में आया? जैसे मैंने आपको ब्रिज का एग्जांपल देके बताया कि ब्रिज जो है दो अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करता है, वैसे ही प्रपोजिशंस भी सेंटेंस के अलग अलग पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, तो यू नीड टू राइट द डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है प्रपोजिशंस की? प्रपोजिशंस आर वर्ड्स दैट कनेक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के अलग अलग कंपोनेंट्स। कौन से कंपोनेंट होते हैं सेंटेंस में? Subject, helping verb, object. यस, ये 4 सेंटेंस के कंपोनेंट होते हैं। इन चारों कंपोनेंट्स को ज्वाइन करने का काम करते हैं प्रपोजिशंस। तो आपको क्या लिखना है? यू जस्ट नीड टू राइट दिस डेफिनेशन।
देखिए यहाँ दिख रहा है डेफिनेशन ऑन द थर्ड ये डेफिनेशन दिख रही है आप सबको, ये डेफिनेशन आपको नोट करनी है, ओके, विद एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया है। ओके क्लास, write the definition. Prepositions are the words that connect the components of a sentence, and then write example on, in, at, under, between, after, before, etc. इसका नोट कीजिए जल्दी से। And once you have completed the work, inform me. Okay? Done, ma'am. No, ma'am. Yes, class, have you done it? Okay, so please complete it fast. I'm done. Ma'am, I'm done. I'm done. And I'm seeing a few students are still writing. So the students who haven't completed it, they are directed to do it faster. Yes, have you done your work now? Okay, तो जिन बच्चों का नहीं है, they are requested to please complete it from their friends or nearby students notebook. अपने फ्रेंड या अगल बगल वाले बच्चों से प्लीज
कर लीजिए so that we can proceed ahead. चलो, so what we are having today, these are some prepositions we are seeing over the screen. कुछ वर्ड्स लिखे हैं लाइक इन, ऑन, अंडर, नियर, अबव, बिलो, जो हमने अभी एग्जाम्पल्स में लिखी है, राइट? और उनका हमने अब यूजेज सीखना है. वी आर गोइंग टू लर्न यूजिंग दीज वर्ड्स, कि इन वर्ड्स को हम यूज कैसे करेंगे. ओके, यू आर गोइंग टू राइट इट वन बाय वन. नंबर 1 करके लिखेंगे इन, ऑन, अंडर, नियर, उनको डैश करके उनका हिंदी मीनिंग भी लिखेंगे. ओके, क्लास कंप्लीटेड एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू. Yes, ma'am. Done, ma'am. Okay, class completed. Okay, is there anybody who have... Okay, class, very good. Okay, class, hands up. Is there anybody who haven't completed yet? नहीं, जिसने कंप्लीट नहीं किया है, haven't completed, यानी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है. Raise your hand जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है. यानी अभी ओके क्लास, चलिए, तो लेट्स मूव अहेड. मैं आपको इनको एक बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ कि कौन सा वर्ड कहाँ पर यूज होना होता है. ओके, ओके, लेट्स मी हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. आप सबको एक ग्लास ऑफ वाटर दिख रहा है? इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब मुझे बताइए कि ये जो पानी है, ये ग्लास के अंदर है, बाहर है, कहाँ है? हिंदी में बताइए. यस, अंदर, यानी जो ग्लास है उसमें है ना? में. जब हिंदी में शब्द को बताना होता है तो इंग्लिश में भी कॉल इट इन. ओके, तो हम अगर इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलेंगे तो हाउ विल वी से दैट? द वाटर इज, यस, वेरी गुड, इन, यानी पानी ग्लास में है, में. तो व्हेन वी नीड टू एक्सप्लेन में, तो वी से इन इंग्लिश. समझ में आ रहा है? ओके, तो जब हमें में को एक्सप्लेन करना होता है, यानी कोई चीज किसी चीज में के अंदर होती है, होल्ड हुई भी होती है, तो देन वी से इट में. हिंदी में, इंग्लिश में भी से इन. समझ आया? ओके, तो जब कोई चीज किसी चीज के अंदर होती है, इट इज इन दैट थिंग, इन यूज होता है. ओके, तो प्रीपोजिशन. ओके, अब अगर हम बात करें, let me show a picture to you. Let's see. Okay, so अगर मैं अब बात करूँ, let's look at this diary. I'm having a diary here. Okay, अब मैंने इस डायरी
and this is a diary and this is a pencil. If I took this pencil and placed this pencil over this diary, तो अब कहाँ है? क्या ये इसके अंदर है? ये कहाँ है? उसके ऊपर. यस. तो जब ऊपर होता है के ऊपर, तो हम उसे कहते हैं ओके, वी कॉल इट ऑन. ओके, अपॉन भी बोल सकते हैं आप, ऑन भी बोल सकते हैं. यू कैन से अपॉन या ऑन एनीथिंग. ओके, तो जब हमें बोलना होता है कि ऊपर, तो वी से ऑन. ओके, पर रखी हुई है ना, तो मैं हिंदी में बोलूंगी तो डायरी के ऊपर रखी है, डायरी पर ये पेंसिल रखी है, तो पर को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑन, या आप अपॉन भी कह सकते हैं. ओके. Yes, ma'am. ओके, सो द नेक्स्ट वन इज अंडर. अंडर का मतलब क्या होता है? देखिए, ऑन का उल्टा होता है एक तरीके से अंडर. ऑन कहाँ है? ये पेंसिल कहाँ है? डायरी के ऊपर है ना. बट अगर मैं इस पेंसिल के पर्सपेक्टिव से बात करूं, ये है डायरी है. डायरी कहाँ पर है अगर पेंसिल के पर्सपेक्टिव से बोलेंगे हम तो? डायरी, यस, यानी जो डायरी है वो पेंसिल के नीचे है, राइट. द पेंसिल इज अबव द डायरी एंड द डायरी इज बिलो द पेंसिल. तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? द डायरी इज अंडर द Pencil. यस, द पेंसिल. ओके, तो जब हमें नीचे बताना होता है तो हम बोलते हैं अंडर. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. ओके, अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. द नेक्स्ट वर्ड इज नियर. अब नियर का मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज हमारे पास रखी है, तो लेट्स से आई डोंट हैव इट राइट नाउ, बट अगर मैं आपके बारे में बताऊं, जैसे आप एक दूसरे के आसपास बैठे हैं, है Yes, ना. ma'am. ओके, तो एक चीज है, एक वर्ड है जो यहाँ पर लिखा नहीं है, बट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू. आप 9 नंबर डाल के उसको लिखेंगे. नेक्स्ट टू लिखिए, नेक्स्ट टू. यहाँ पर भी लिख देती हूँ. लेट मी राइट इट टू यू हियर आल्सो. नेक्स्ट टू, और हिंदी में हम इसे बोलेंगे, हिंदी में आप अपने आप लिखेंगे क्लास. ओके, आई एम एडिटिंग इट. नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल. दूसरे के बगल में. नेक्स्ट टू का मतलब होता है के बगल में. बगल ओके, में. बगल में. यस, बगल मतलब के पास. यू नो इट इन हिंदी. नेक्स्ट टू का मतलब होता है कि जस्ट पास, आपके जस्ट बगल में. Let me show you a picture, class. Okay, class. See here. अब आपको क्या एक पिक्चर दिख रही है? यहाँ पिक्चर में क्या है? What you are seeing is एक एप्पल है और एक बुक है. देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स. ओके, अगर हम इसके एग्जाम्पल के बताएं तो बुक है, बुक के जस्ट नेक्स्ट यानी उसके जस्ट बगल में एक एप्पल रखा हुआ है और एक एप्पल के जस्ट बगल में एक बुक रखी है, राइट. तो हम इसे इंग्लिश में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? यहाँ पर है एप्पल और बुक, तो हम क्या बोलेंगे? यस, तो क्या है? एप्पल, एन एप्पल इज नेक्स्ट द बुक. ओके, यस. तो नेक्स्ट टू जब हम एक्सप्लेन करते हैं
Excuse me, sir. I don't need the lights. Class, can you please give me a moment, please? ये भी ऑफ कर दो. Yes, class. तो यहाँ पर सेंटेंस क्या फॉर्म हुआ? An apple is next to a book. ओके, समझ में आया? जब हमें दो चीजों के बारे में बताना है, तो दो चीजें जस्ट अगल बगल में है या नेक्स्ट टू ईच अदर, तो हम नेक्स्ट टू का यूज करते हैं. अगर मैं आप सभी लोगों को देखूं तो आप सब लोग भी एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं, राइट? तो यहाँ पर भी क्या प्रपोजिशन यूज होगा? नेक्स्ट टू. ओके ओके, सो वेयर इज मीनाक्षी? Meenakshi, can you please stand up? On your place only. Yes. मीनाक्षी, अब आपके बगल में कौन है? अंकिता. तो how will you say it in English? Sorry? Avantika. Sorry. Avantika is sitting next to मीनाक्षी, राइट? तो यहाँ पर सेंटेंस कैसे फॉर्म होगा? देखिए, अवंतिका के एक साइड पर मीनाक्षी है और दूसरी साइड पर कौन है? Next to Meenakshi. यस, वेरी गुड. तो सेंटेंस क्या फॉर्म होगा? अवंतिका. Next to Meenakshi. Very good, class. Very good. Nice try. Everybody clap your hands. Very good. So this was the sentence. Now you are getting the point. Avantika and Meenakshi, please sit down. यस, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस कैसे फॉर्म हुआ. मीनाक्षी और अवंतिका एक दूसरे के अगल बगल है, तो हम कैसे बोलेंगे इट इन इंग्लिश? अवंतिका सिट्स नेक्स्ट मीनाक्षी. ओके क्लास, रिपीट विद मी. अंकिता, अवंतिका, सॉरी, अवंतिका सिट्स Next to Meenakshi. yes. Class, everybody should repeat with me. Avantika. Yes, very good class. चलिए, तो these are the prepositions that we are going to study. उसके बाद है हमारा near. We were explaining near. Okay. अब अच्छा, Meenakshi is there and where is Alia? Okay, Alia, you stand up and who is sitting next to you? On the left. Sorry? Saloni. And who is sitting next to Saloni? Saloni, please sit down. And who is sitting next to Saloni? Manya. Okay, Manya. Manya और मानवी. Okay, she is Manya. Yes. अब देखिएगा, अब इन दोनों एग्जाम्पल से समझते हैं what is the meaning of near. Okay. आलिया के क्या, मान्या आलिया के जस्ट नेक्स्ट बैठी है. Is she sitting next to Manya? No. Who is sitting next to Manya? मान्या के, आलिया की साइड पे, मान्या के साइड कौन बैठा है? सलोनी, है ना? तो सलोनी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मान्या, है ना? लेकिन आलिया और मान्या के बीच में भी तो कोई रिलेशनशिप है ना? हाँ, बट सलोनी इज नॉट अ प्रपोजिशन. वी नीड टू यूज अ प्रपोजिशन हियर, है ना? तो प्रपोजिशन में क्या बोलेंगे? शी इज सिटिंग नियर. ओके, नियर का मतलब होता है तो पास में. भले ही शी इज नॉट सिटिंग नेक्स्ट, जस्ट बगल में नहीं है, बट लेकिन उन दोनों के बीच में कोई रिलेशन तो है ना? दोनों को प्रेजेंट तो कर रहे हैं, तो वहां पर कौन सा प्रपोजिशन यूज करेंगे? वी आर गोइंग टू यूज नियर. ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या बनेगा? मान्या सिट. यस, कौन सा प्रपोजिशन आएगा? नियर. वेरी गुड. नियर आलिया. तो व्हाट इज द सेंटेंस फॉर्म्ड हियर? मान्या सिट्स नियर यस, वेरी गुड. अब समझ में आया नियर का मतलब कहाँ पर है? नियर को हिंदी में हम कहते हैं के पास. हम हिंदी में अगर इस सेंटेंस को बनाएंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा? मान्या आलिया के पास बैठी है, राइट?
Yes, ma'am. समझ में आया क्लास? एवरीबडी इज गेटिंग द पॉइंट और नॉट? आगे बढ़े. Yes. Okay, so next word we are having. Let me share the screen. Yes, so next word we are having is above. Above का मतलब होता है ऊपर. Okay, तो अब अपनी देखिए, अपनी जो फ्लोर है उसकी उसकी जो रूफ है उस पर क्या लगा है? देयर इज अ फैन Yes, ma'am. है. तो उसके लिए सेंटेंस क्या बनेगा? द फैन इज अबव यू. आपके ऊपर फैन है ना, है ना? तो क्या होगा? मान्या एंड आलिया, प्लीज सिट डाउन. प्लीज टेक योर सीट्स. यस. तो अगर यहाँ पर सेंटेंस बनेगा तो क्या सेंटेंस बनेगा? या आप लोग कहाँ पर बैठे हैं? सी व्हाट ऑन व्हिच थिंग यू आर सिटिंग ऑन. आप किस चीज पर बैठे हैं? यू आर सिटिंग ओवर अ मैट, राइट? मैट के ऊपर बैठे हैं ना, तो आपके मैट के ऊपर आप हैं, तो के ऊपर क्या बोलेंगे? यू आर सिटिंग अबव द मैट. ओके. Yes, ma'am. ओके. तो जब हमें बताना है ऊपर तो हम बोलेंगे अबव. जब हमें बताना है नीचे तो हम क्या बोलेंगे? अब नीचे के लिए क्या बोलते हैं? वी से बिलो. ओके, बिलो. देन कम्स बिटवीन. अब बिटवीन का क्या मतलब होता है? बिटवीन मतलब दो लोगों के बीच. आई वुड अगेन रिपीट, आलिया, मान्या एंड सलोनी, स्टैंड अप. तीनों बच्चे खड़े हो जाएंगे प्लीज. ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सलोनी. सलोनी के एक साइड पर कौन है? मान्या. अनदर साइड पर कौन है? आलिया, है ना? तो अगर मैं आलिया और मान्या के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इन दोनों के बीच में कौन है? सलोनी. तो यहाँ पर इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनेगा? जब दो चीजों के बीच में कोई चीज होती है तो हम वहां पर बोलते हैं बिटवीन. ओके, तो हम यहाँ क्या बोलेंगे? सलोनी इज व्हाट? Cloning is के that बीच, बिटवीन between आलिया एंड मान्या. Arya and Manya. हाँ जी, तो इसको हिंदी में सलोनी इज बिटवीन आलिया एंड मान्या. Saloni is between Arya and Manya. यस, तो जब दो चीजों के बीच में कोई चीज होगी तो हम उसे बोलेंगे हिंदी में बिटवीन. ओके क्लास, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? आज मुझे लग रहा है कि यू आर नॉट एंजॉइंग द क्लास. हम जब एग्जाम्पल करेंगे तब समझेंगे. ओके, आलिया, मान्या एंड सलोनी, प्लीज हैव अ सीट. देन इट्स बिहाइंड. अब बिहाइंड का मतलब क्या होता है? कि पीछे. ओके, तो इफ आई से वेयर इज वेयर इज जसमीत. यस जसमीत, आपके पीछे कौन बैठा है? यस लक्ष्मी, कैन यू प्लीज स्टैंड अप? ओके, सो वाज लक्ष्मी आउट ऑफ द क्लास? आप कहीं बाहर गए थे? ओके, तो यहाँ पर अब आता है कि पीछे यानी बिहाइंड. अब देखिए, हमने नेक्स्ट टू पढ़ा. नेक्स्ट टू का मतलब क्या होता है? कि नेक्स्ट में यानी कि उसके साइड में. ओके, हमने बिटवीन का मतलब पढ़ा कि दो चीजों के बीच में कोई चीज होगी. अब कोई चीज पीछे होगी तो हम उसे क्या बोलेंगे? बिहाइंड. ओके, तो जैसे यहाँ पर अब हम सेंटेंस बनाएंगे जसमीत का एंड लक्ष्मी का, तो हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कौन है पीछे? लक्ष्मी. यस, तो लक्ष्मी के पीछे को क्या बोलेंगे? वेरी गुड. बिहाइंड टू नहीं, इट्स बिहाइंड जसमीन. ओके, सेंटेंस क्या बनेगा? लक्ष्मी इज बिहाइंड जसमीन. Yes, very good class. So that was the sentence
अब आई होप कि आप सभी लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा. यू हैव नोटेड ऑल द 9 prepositions that we studied. Let us move ahead. Is there anybody जिसने नोट नहीं किया है? Please, Jasmeet and Lakshmi. Done. Okay. Lakshmi and Jasmeet, please have your seats. Okay, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's move ahead. Okay, so let us have some exercises with us. अब the picture your screen over here. वो क्या है? There is a yes. और उस basket में क्या है? There are very good. They are fruits, है ना? So this basically is a fruit basket. Okay, तो fruit basket में हम prepositions का use करेंगे. तो sentence you are seeing on the bottom of the picture, the fruits are kept dash the basket. अब मुझे हिंदी में बताइएगा वहाँ पर कौन सा preposition आना चाहिए. Yes, very good class. So there would be in. In क्योंकि जो fruits हैं those are inside the basket है ना, basket के अंदर हैं. So what we are going to use is in. Okay. So the correct answer would be in. The fruits are kept in the basket. Okay class, noted. ऊपर से mention करेंगे exercises and start writing the first sentence. The fruits are kept dash the basket. And once you complete your work, please do inform me. Done, ma'am. Okay, everybody? Okay, class. Let's move ahead to the next example. Yes. As I, or we have already done this one, but I will do it once again. The pen, it should be the pencil. Very good, class. It's on. Okay. तो इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेंगे, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे. Class, please note this one. Pencil is on. Yes, class. Yes, class. Have you all done it? सबने very good. Let's move ahead with the next sentence. Yes. The cow. Okay, class. Yes, class, I understood, but you are not going to shout like this. I'll be calling the names, and जिस बच्चे का नाम लूंगी मैं वो बताएगा मुझे. Okay? You all know that the cow stands above तो नहीं है, it's near. Okay? Yes, it's near. Done, ma'am. Okay, class.
Fine. So let's move ahead to the next sentence. But before that, remember कि आप सब लोग एक साथ नहीं चिल्लाएंगे. I'll be calling the name of the student, and that student is going to answer that. Okay. So the next sentence here is the boy is hiding dash the wall. Okay. सब बच्चे मैम मैं पार्टी अटैक इस लाइन जिसका नाम की कोई आएगा ठीक है class, you are not going to shout it like this. आप ऐसे नहीं चिल्लाएंगे. I am going to call the name of the student और वही student answer करेगा. Okay? Is it clear? यस मैम Okay. So the answer is to this sentence क्योंकि the boy है. Boy कहाँ है? Wall के आगे है, पीछे है, कहाँ पर है? Wall के yes, right, very good. पीछे है तो पीछे को हम क्या बोलेंगे? Behind. Okay. So answer for this is behind. Yes, noted. Fine, class. Let's move ahead to the next sentence. And the next sentence we have is the book is kept dash the table. Okay, so let me call Deepika. Where's Deepika? Yes, Deepika, please look over the screen. Yes. तो सेंटेंस क्या है? द बुक इज केप्ट डैश द टेबल. तो हम यहाँ पर किसका यूज करेंगे? अबव और अंडर? वेरी गुड. अंडर. यस. यस दीपिका, इज इट अंडर और अबव? मैम अंडर It's very good. Nice try. Very good. Everybody should clap. Very good, Deepika. The answer for this is under. Okay. Everybody has noted it down. यस मैम Okay. Deepika, have you also written the sentence? Okay, so let's move ahead. See, there is a sheep. There is a pair. There is a group of sheep that are standing. और इस पिक्चर में देखिए इसके पीछे भी ना एक स्टोरी है. लेट मी टेल यू द स्टोरी. जब हमारे यहाँ पर बच्चे होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें नींद नहीं आती है तो उनकी मम्मी, उनकी दादी, उनकी नानी, एनीबडी उन्हें क्या सुनाते हैं? दे लोरी, स्टोरी, एनीबडी है ना. कुछ लोगों को कहानी सुनकर यानी स्टोरी सुनकर नींद आती है. कुछ लोगों को लोरी सुनकर नींद आती. लोरी तो खैर बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उन्हें सुनाई जाती है. बट एज यू सी हियर, यहाँ पर एक पिक्चर है. फॉरेन की कंट्रीज में जैसे हमारी कंट्री में होता है ना, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वी लिव अलोंग विद आवर पेरेंट्स. बट जो फॉरेन कंट्रीज होती हैं उनमें जो बच्चे होते हैं वो अपने साथ नहीं होते हैं. वो अलग रूम्स में सोते हैं. ओके. तो वहाँ पर उन्हें कोई लोरी सुनाने वाला, स्टोरी सुनाने वाला नहीं होता. तो देयर इज अ ट्रिक जो कि होती है. फॉरेन कंट्रीज में जनरली क्या होता है ना, शीप होती है. और जब बच्चों को नींद नहीं आती तो ऐसे बोलते हैं दैट ये देखिए क्या करिए, इफ यू लुक एट द सेकंड शीप है, वो क्या कर रही है? जंप कर रही है ना. हम जंपिंग शीप बोलते हैं. ऐसे बोलते हैं शीप को काउंट करो. ऐसा बोला जाता है कि जंपिंग शीप्स को काउंट करते हुए बच्चों को नींद आ जाती है. तो देयर इज अ ट्रिक जिसमें बच्चों को सुलाने के लिए ट्रिक का यूज किया जाता है टू काउंट द नंबर ऑफ शीप्स दैट आर जंपिंग. ओके. जितनी भी शीप जंप कर रही है उनके नंबर को काउंट करो तो बच्चों को नींद आ जाती है. तो हेयर इज ऑल्सो अ पिक्चर जिसमें शीप जो है वो जंप कर रही है. ये फेंस होती है ब्राउन कलर की. फेंस को हम क्या बोलते हैं? जैसे खेत होते हैं, खेतों में तार होते हैं.
Class, please take your seats fast. Yes. Are you comfortable now? सब लोग बैठ गए? Okay. तो जो शीप्स होती हैं जनरली वो काउंट करते हैं, उनको बच्चों को निकाल जाती है. तो दिस इज द सेंटेंस, द शीप आर डैश द जेम द फेंस. ओके, तो यहाँ क्या आएगा? जंपिंग ऑन या जंपिंग अबव. तो हु इज गोइंग टू टेल मी? ओके, मैंने क्या बोला था? दैट द स्टूडेंट्स नेम दैट आर गोइंग टू कॉल, वही आंसर देगा. आई टोल्ड यू. चलिए, तो no class, that's fine, but you should remember, okay, next time से ऐसे ही नहीं बोलेंगे. the student that I'm going to call here वो आंसर देगा. तो can we have Sonakshi? Is she present in the class now? Priya? Yes, Priya. Okay, Priya, so would you like to answer this sentence? The sheep are jumping above or over the fence? On, sorry. On आएगा या above आएगा यहाँ पर? ओके, अबव, क्योंकि वो फेंस के ऊपर से जा रही हैं, तो ऊपर क्या आएगा? अबव. वेरी गुड प्रिया, नाइस ट्राई. हैव यू ऑल रिटन दिस सेंटेंस? Yes, ma'am. ओके, तो इज देयर एनीबॉडी जिसने सेंटेंस नोट नहीं किया है? इज देयर एनीबॉडी? तो प्लीज नोट इट, वी आर वेटिंग 2 minutes. डन? ओके. Okay, class, so let's move ahead with the next sentence. We are having an assignment. अब note करेंगे. The first sentence is the dog is sleeping dash the mat. Okay, वो mat के कौन से preposition में आएगा? So the option that you are provided is in and on. So in mat, in the mat या on the mat? Simran, where is Simran? Yes, Is she ma'am. present? Yes, ma'am. Ma'am, on. On. Okay. The dog is sleeping on the mat. On क्यों आया? Ma'am, क्योंकि वो मैट पे सो रहा है. Yes, very good. Very good. Next sentence. The what is this? Please put my notebooks dash my bag. And the options you are provided is on or under. Can we have Lovey? Lovely. Where's Lovely? Yes, Lovely. What is going to be the answer for this sentence? Is it on or under? Ma'am, under. Plus, wait a minute, please. Thus, there is a correction right here. ये जो sentence है इसके options में थोड़ा mistake है. There should be in, not on. Okay. There is. Lovely, can you please return to your seat, please? Thank you for coming. एक करेक्शन कर लेंगे इस सेंटेंस में. द ऑप्शंस में ऑन नहीं है, दिस इज इन. ओके, इन बैग के बैग में रखते हैं या बैग के नीचे रखते हैं? बैग में, यस, बैग में अंदर रखते हैं ना, तो वी से इन. प्लीज पुट माई बुक्स इन माई बैग.
Okay, the next sentence. The cat hides the table. Is above or under? Hides का मतलब क्या होता है? Hides मतलब छुपना. Okay, तो cat कहाँ पर छुपेगी? Is it above the table or below the table? Anybody? Yes. Ma'am, under. Very good. It's under. Very good. Nice try. Yes, class, we should have a round of applause for her. It's under. Very good. The cat hides under the table. Next sentence. Place the cherry dash the cake. It is above or under. Cherry कहाँ पर होती है केक में? Is it under? Is it on or in? Yes, Alia, would you like to answer this question? Yes, very good. On the cake, क्योंकि cherry cake के अंदर नहीं जाएगी. It is above the cake, ऊपर है, तो it's on. Very good, Alia. Very good. Yes, class. We should have a round of applause for Alia. She has attempted the question right. Next sentence. My house is dash Neha's house. यानी मेरा घर नेहा के घर के कौन से preposition is the correct? Near or between? Yes. Where's Sanjana? Yes, it's near. Between नहीं आएगा. See, between कब आता है? When we are having two things. Very good, Sanjana. Nice try. Yes, because देखिए यहाँ पर केवल एक ही नाम है, नेहाज हाउस, है ना? नेहाज हाउस के बीच में हो सकता है मेरा घर? नहीं. It is not possible, right? तो वहाँ पर near नेहाज हाउस. तो please write नेहा in the blank. And please complete this exercise so that we can move ahead. And once you have completed the assignment, please do inform me. Done? Everybody has completed the work? Okay, class. Very good. So I think that we should end the class right here because the bell has also rung. Please pack your bags. That's it for today's session, class. कि I hope आपको prepositions का सही यूज करना आया होगा. In tomorrow's class, we are going to learn a new topic जिसमें हम कुछ और नया सीखेंगे. That is going to help you in your everyday life, in your everyday vocabulary. Okay? तो हम मिलते हैं tomorrow at 11 a.m. Okay, class. Thank you for being the part of the session today. It was fun. Thank you. Okay, class. Goodbye. Bye. Goodbye.